नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट 2 यानी मंडे रिप्लाई बॉक्स में, जहां हम जिन जिन भाइयों के कमेंट का रिप्लाई संडे को नहीं दे पाते हैं उसे पिक करके मंडे रिप्लाई बॉक्स में देने की, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अमना खातून, इनका कहना है कि हेलो सर, हम अपने खरगोश को कौन सा अच्छा डाइट दें कि खरगोश हेल्दी रहें और एक्टिव रहें। तो देखिए, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए, आपकी ये समस्या हल हो जाएगी, जिसमें मैंने चीज़ों को खिलाते हुए भी दिखाया और अच्छे तरीके से बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन रिंग, खरगोश का बच्चा 2 मंथ का है और कितने मंथ के बाद मीटिंग करेंगे। तो देखिए, जब खरगोश के बच्चों की एज 3.5 से 4 महीने की हो जाती है तो मीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बट आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। और जब तक आपके खरगोश के बच्चों की एज 6+ मंथ ना हो जाए, आप भूल कर भी मीटिंग ना करवाएं, वरना आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमराह परवीन, सर रेबिट अगर नाखून मारता है, अगर खून निकल जाता है तो क्या करेंगे, जल्दी बताएं प्लीज़। तो देखिए, खरगोश के नाखून मारने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सेवलॉन या डिटॉल है तो आप उससे अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लीजिए और हल्दी और सरसों के तेल का पेस्ट बनाकर लगा लीजिए, बस वो नॉर्मल हो जाएगा। आपको जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। रेबिट के नाखून से या काटने से कोई भी समस्या नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष मोहिंदरू, हेलो सर, मेरा बच्चा दिया है, देने के बाद मैंने उसको उठाकर अलग से रखा था। नेट में मेरा रैबिट को दूध नहीं पिला रही है, आप बताएं मैं आपको दूध कैसे पिलाएं। मैं उसको पकड़ के भी दूध पिलाता हूं, कई बार उसका दूध पिलाते पैर मार के भाग जाती है। अपने हाथ से दूध उसको कैसे दूध पिलाऊं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बार बार आप सभी को यही कहता हूं कि जो भी कमेंट करें थोड़ा करें, मेन पॉइंट ही पूछें। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या इतना लंबा खींच देते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता है। जब मैं कमेंट ही आपका समझ नहीं पाऊंगा तो आपको क्या रिप्लाई दे पाऊंगा। सब बातों का एक ही निचोड़ है कि आप इतना समझ लीजिए, जो मुझे जहां तक आपके क्वेश्चन से समझ आया है, कि माँ खरगोश के मर जाने के बाद या माँ खरगोश के दूध ना पिलाने पर खरगोश के बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाता है। इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए और उसी तरीके से अपने खरगोश के बच्चों को मैनेज करने की कोशिश करें। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल RK लाइव, मैंने तो गोट मिल्क पिला के बड़ा कर दिया रैबिट को। 12 दिन के रैबिट बेबी को उसकी माँ मर गई थी, तब मैंने गोट मिल्क पिलाने शुरू किया, अभी बहुत हेल्दी हैं मेरे रैबिट बेबी। तो देखिए, जब आप सही ढंग से खरगोश के बच्चों को दूध पिलाएंगे तो हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपको मात्रा पता रहेगा। और आप 6 से 8 हफ्ते तक बच्चों को दूध पिलाते रहिए। आपके बताने के हिसाब से आप अपने खरगोश के बच्चों की अच्छे से केयर कर रहे हैं, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायरी फैक्ट्री, सर मेरा खरगोश सब कर रहा है, मेरे साथ खेल भी रहा है और मेरे दूसरे खरगोश के साथ भी खेल रहा है और खाना भी खा रहा है, बस पहले से थोड़ा कम खा रहा है। मेरे खरगोश, क्या ये सही है या नहीं? सर प्लीज़ बता दो सर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है इसी बात को लेकर। तो देखिए, अगर आपका रैबिट हेल्दी है, अच्छे तरीके से खेल कूद रहा है, बस खाना थोड़ा कम खा रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि गर्मी की वजह से अक्सर रैबिट पहले की अपेक्षा खाना पीना थोड़ा कम कर देते हैं, बट वो हेल्दी रहते हैं, उसके लिए आपको ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है। वो पूरी तरीके से हेल्दी है, एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानिश बनर्जी, गुड मॉर्निंग मौर्या सर जी। गुड मॉर्निंग ब्रो। मेरे पास 2 मेल खरगोश हैं, उसमें एक काला और एक सफ़ेद है। काला वाला नर मादा और सफ़ेद नर दोनों के साथ लड़ाई करता है, अपने पास नहीं आने देता है। मैं काला नर और सफ़ेद नर दोनों को अलग अलग केज में रखता हूँ और मादा खरगोश को भी दोनों नर से अलग रखता हूँ। लेकिन मौर्या सर जी, काला नर और सफ़ेद नर दोनों को खुला छोड़ देने पर खूब लड़ाई होता है, दोनों का दोस्ती कैसे करवाएं सर जी, प्लीज़ कमेंट सर जी। मुझे उन दोनों नर खरगोश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दीजिए सर जी, प्लीज़ कमेंट मौर्या सर जी। तो देखिए, अगर 2 नर खरगोश है, एक मादा खरगोश है, तो इस कंडीशन में वो हमेशा फाइट करेंगे। अब रही बात फाइट रोकने की, तो आप दोनों को सेपरेट करके अलग अलग ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब तक उनमें अच्छे तरीके से बॉन्डिंग नहीं हो जाती है, आप कभी भी दोनों को एक साथ रखेंगे तो फाइट भी करेंगे और एक दूसरे को अच्छे तरीके से घायल भी करेंगे, फिर आपकी समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए इसका सबसे बेटर विकल्प है आप दोनों को सेपरेट करके रखें, यानी अलग अलग करके ही रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक पॉल, मेरा फीमेल खरगोश 4 मंथ का है और मेल खरगोश 2 साल का है, उन्होंने ब्रीडिंग कर लिया है। 4+ का फीमेल खरगोश प्रेग्नेंट हो सकता है क्या? तो क्या करें, अभी क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई मी प्लीज़। तो देखिए, जब तक मादा खरगोश की एज 6+ मंथ की ना हो जाए तब तक भूल कर भी उसका ब्रीडिंग नहीं करवाना चाहिए, बट आप लोग ऐसी गलती करते रहते हैं। अब अगर आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो गई है तो आप उसकी अच्छे तरीके से केयर करें
उसे अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं और 30 से 32 दिन का वेट करें। इतने समय में वो बच्चों को डिलीवर कर देगी। और भूल कर भी दोबारा से कम एज में कभी भी अपने रैबिट का मीटिंग करवाने की कोशिश ना करें। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ABH, सर मेरे खरगोश को मैंने अपने दूसरे खरगोशों के साथ अभी तक नहीं रखा, पर मेरे को लगा कि वो बच्चे देने वाली। जैसे मैंने उसका पेट छुआ तब मेरे को उसके अंदर छोटे बच्चे जैसा लगा। अभी तक मेरे को समझ नहीं आया। अब नर मादा को संग में रखें क्या? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, अभी आप कम से कम 30 से 32 दिन का वेट कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर उसके पेट में बच्चे होंगे तो इतने समय में वो बच्चों को डिलीवर कर देगी। और 32 दिन के बाद भी अगर वो बच्चों को डिलीवर नहीं करती है तो 4-5 दिन आप और इंतजार कर लीजिए। अगर फिर भी बच्चे को डिलीवर नहीं करती है तब आपको उन दोनों का मीटिंग फिर से करवा ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राम मजूमदार, क्या 2 मंथ का बच्चा खरगोश को कैसे उसको साफ किया जाए? तो देखिए, 2 महीने के बच्चे को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले तो बच्चों को जहाँ भी रखें अच्छे तरीके से रखें, सूखे जगह पर रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। और अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, कोई दिक्कत है, तो आप कपड़े को गीला कर लीजिए, उसी से हल्का हल्का करके उसी से साफ कर दीजिए। लेकिन पानी उनके कान या आँख नाक वगैरह में अचानक से ना जाने पाए, वरना बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। और कोशिश ये करें कि बच्चों को गंदा होने से बचाएं, जिससे उन्हें बार बार नहलाने धुलने की जरूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील कुमार, सर हमारा रैबिट कभी भी पानी नहीं पीता है, ऐसा क्यों? प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, जिस बच्चे को बचपन से पानी नहीं दिया जाता है और लोग ये समझते हैं कि खरगोश पानी ही नहीं पीते हैं और वो पानी नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जब खरगोश छोटे से लेकर बड़े होने लगते हैं और बड़े हो जाते हैं तब भी वो पानी नहीं पीते हैं, पानी पीने से बचने लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका खरगोश बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहा है तो आप उसको सिरिंज की सहायता से पानी पिलाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप उसे पानी पिलाएंगे तो आप लंबे समय तक हेल्दी रख पाएंगे, अपने साथ उसे काफ़ी समय तक रख पाएंगे, वरना उससे समस्याएं होती रहेंगी, फिर उसको बचाना भी मुश्किल हो जाएगा और आप उसे अच्छे ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप अनंतपुरे, आरके सर मेरा मादा रैबिट प्रेग्नेंट है और वह खाना कम खा रही है, तो क्या करें? तो देखिए, हो सकता है उसे गर्मी ज़्यादा लग गया हो, तो आप उसे ठंडे जगह पर रखने की कोशिश करें और जो भी चीज़ उसकी मनपसंद की है उसे ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें और हरी घास और हे भी खिलाएं। और अगर ज़्यादा दिक्कत आपको दिख रहा है तो तुरंत अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर एक बार उसका चेकअप जरूर करवा लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, परी यादव, इनका कहना है कि हेलो सर, हमारा रैबिट आज ही बच्चा डिलीवर किया है, तो हम बच्चे के साथ मदर रैबिट को रखें या अलग करें? प्लीज़ सर बताएं। तो देखिए, आप बच्चों को हमेशा माँ खरगोश के पास ही रखें, माँ खरगोश से अलग करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है। इसी तरीके से आप भी माँ खरगोश को बच्चों के पास रखें और माँ खरगोश को हाई न्यूट्रिएंट्स वाला फीड दें, जिससे वो अच्छे तरीके से खाना पीना कर सके और दूध जनरेट कर सके। जब आप अच्छे तरीके से खिलाएंगे पिलाएंगे, माँ खरगोश बच्चों के पास रहेगी तो उससे कोई टेंशन नहीं रहेगा। वो बच्चों को आंखों के सामने देखती रहेगी तो टेंशन फ्री होकर खाती पीती रहेगी और अच्छे तरीके से दूध जनरेट करेगी और बच्चों को दोनों टाइम पिलाती रहेगी। इससे बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और माँ खरगोश भी हेल्दी रहेगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और गाइस, आपके जितने भी रैबिट लवर भाई बहन हैं जिनके भी पास रैबिट है, इस वीडियो को आप लोग उन तक भी शेयर कीजिए, पहुंचाइए, जिससे वो भी अपने रैबिट को हेल्दी रख पाएँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।